नमस्कार, मैं हूँ सीमा गोयल और आज हम पढ़ते हैं हिंदी काव्य जगत का एक महत्वपूर्ण अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक की परिभाषा है, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक कहते हैं। उपमेय का तात्पर्य है उपमा देने योग्य और उपमान से तात्पर्य है जिसकी उपमा दी जाए। तो उपमेय और उपमान यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत, इन दोनों के बीच गुणों में इतनी अधिक समानता हो, इतनी अधिक समानता कि दोनों एक हो जाए, उसके लिए न वाचक शब्द की आवश्यकता है न ही समान धर्म की। यानी चरण कमल बंदो हरिराई, इस उदाहरण से हम समझें कि चरण है वो कमल के समान कोमल हैं, लेकिन कमल के समान कोमल है तब तो उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर कवि कह रहा है चरण कमल, एक साथ लिख दिए, चरण रूपी कमल, यानी चरण और कमल में इतनी ज्यादा समानता है कि उनके लिए न तो समान धर्म की आवश्यकता है और न ही वाचक शब्द की। एक साथ लिख दिए हैं, एक दूसरे पर उनका आरोप कर दिया है। चरण यहाँ पर उपमेय है, कमल यहाँ पर उपमान है, लेकिन अत्यधिक कोमलता के कारण चरण पर कमल का आरोप कर दिया गया है। यानी उपमान में जहाँ पर 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, लेकिन रूपक में ये समानता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। फिर वहाँ वाचक शब्द और समान धर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि उपमेय का उपमान पर आरोप हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वत जन जीवन संग्राम, यानी जीवन रूपी संग्राम। अब यहाँ पर समान या फिर जीवन को संग्राम क्यों कहा गया है, इस बात का उल्लेख नहीं है, लेकिन दोनों इतने समान हैं कि इनको पास पास ले आया गया है और एक कर दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँ, यानी चंद्रमा के समान, चंद्रमा है ना, वही खिलौना लूंगा, तो चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर मीरा जी राम को रत्न के समान मानती हैं और राम रत्न के समान है इस बात का उल्लेख नहीं करती हैं, बल्कि राम और रत्न दोनों को बिल्कुल पास पास रख दिया, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो अत्यधिक समानता दिखाने के लिए रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उलझा है चंचल मन कुरंग, अक्सर ये देखने में आता है कि रूपक अलंकार में बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो, पर अक्सर ऐसा होता है। उलझा है चंचल मन कुरंग, तो मन को कुरंग यानी जैसे हिरणी के समान बताया है यहाँ पर, तो मन और कुरंग की अत्यधिक समानता दिखाने के लिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मन रूपी हिरण, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी एवं पड़ंग, माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंगा घूम घूम कर यही आता है। दुख है जीवन तरु के फूल, इस जीवन रूपी वृक्ष के फूल हैं दुख, दुख इस जीवन रूपी वृक्ष के फूल हैं। तो यहाँ पर कभी विस्तार से ये नहीं बता रहा है कि जीवन को वृक्ष क्यों कहा है या जीवन वृक्ष के समान है, ऐसा नहीं, बल्कि रूपक अलंकार में दोनों को इतना पास पास रखा जाता है कि उनकी अत्यधिक समानता यहाँ प्रदर्शित हो जाती है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागी, अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी जो चतुर स्त्री है वो तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। देखिए, बहुत ही अच्छा और सटीक उदाहरण है रूपक अलंकार का। इसमें एक साथ 3 रूपक के उदाहरण देखने को मिलते हैं और ये सभी उदाहरण मैंने काफ़ी मेहनत करके अच्छे उदाहरण आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, इसलिए इन सभी को अच्छी तरह से याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, बार बार लिखना है। द्रग पग पौछन को करे भूषण पायंदाज, ऐसा लगता है जैसे दृष्टि रूपी चरणों को पहुँचने के लिए सबसे पहले आभूषण रूपी पायदान बिछा दिया गया हो, यानी किसी की बुरी दृष्टि नहीं पड़े इसलिए आभूषण नायिका को पहना दिए गए हैं, जिससे पहली नज़र आभूषणों पर टिक जाए और दृष्टि तक बुरी नज़र नहीं पहुँचे। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, यहाँ पर गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कह रही हैं कि खुद तो कृष्ण की अधर सैया पर
अधर रूपी सैया पर, यानी होठों की सैया पर पौड़ जाती है, यानी पसर जाती है, लेट जाती है। कर पल्लव पलुटावती, और हाथ रूपी पल्लवों से खुद के पैर दबाती है। कृष्ण के हाथ रूपी पल्लव, तो यहाँ पे हाथ जो है कमल, जो पल्लव हैं कमल के समान बहुत ही कोमल हैं, सुकोमल हैं, लेकिन यहाँ पे उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है क्योंकि दोनों में इतनी समानता है कि उसको कर रूपी पल्लव कह दिया गया है। रूपक के 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। सांग रूपक से तात्पर्य है कि उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप। सांग यानी संपूर्ण अंगों पर, उपमेय के संपूर्ण अंगों पर उपमान के संपूर्ण अंगों का आरोप। उदाहरण से हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, हर के संत सरोज सब बिकसे लोचन भ्रंग। कि जैसे ही उदयगिरी पर्वत, जो कि एक मंच के रूप में था, उदयगिरी पर्वत, उदयगिरी, यहाँ पर्वत दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गिरी खुद ही पर्वत के रूप में है। तो जैसे ही उदयगिरी रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, श्री राम बाल पतंगे के समान यानी बाल सूर्य के समान जैसे ही उदित हुए, सामने आए, हर खे संत सरोज सब, तो संत रूपी कमल सब प्रसन्न हो गए, संत रूपी कमल प्रसन्न हो गए। विकसे लोचन भ्रंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे विकसित हो गए। तो यहाँ देखिए चारों जो चरण हैं उनमें उपमेय के सभी अंगों में उपमान के सभी अंगों का आरोप किया गया है। यानी उदयगिरी जो उदयाचल पर्वत है या उदय पर्वत जो है उसको यदि मंच माना है तो राम का उस पर्वत पे आना ऐसे ही है, राम का मंच पे आना ऐसे ही है जैसे कि उदय पर्वत पर सूर्य का निकलना। और जैसे ही सूर्य निकलता है तो कमल खिलने लग जाते हैं, और चूंकि कमल खिलते हैं इसलिए भौरे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही राम के साथ हुआ। राम जैसे ही मंच पर आए तो संत जो लोग थे, सज्जन जो लोग थे, वो सभी प्रसन्न हो गए और उनके नेत्र श्री राम को देखने के लिए विकसित हो गए, खिल गए। दूसरा उदाहरण है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जात, घटत घटत फिर ना घटे बरु जड़ समेत कुम्हार। तो ये बिहारी जी का बहुत ही अच्छा दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी जल के बढ़ते जाने पर मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे कमल भी ऊपर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे मनुष्य का मन यानी मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। घटत घटत फिर ना घटे, लेकिन जैसे जैसे पानी कम हो जाता है कमल छोटा नहीं होता। उसी प्रकार गरीबी के दिनों में या निर्धनता की स्थिति में मनुष्य की इच्छाएं कम नहीं होती, और जब इच्छाएं कम नहीं होती तो परिणाम ये होता है कि पानी के कम होने पर कमल मुरझा जाता है और संपत्ति के कम होने पर मनुष्य जड़ समेत यानी पूरी तरह से कुम्हला जाता है, यानी बिल्कुल मायूस हो जाता है, निराश और हताश हो जाता है। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार के बहुत ही चुने हुए बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरणों में से हैं। तो ये हुआ सांग रूपक, क्योंकि इसके चारों चरणों में उपमेय के चारों अंगों पर उपमान के चारों अंगों की जो है आरोप किया गया है। निरंग रूपक जो है जहाँ संपूर्ण अंगों का साम्य नहीं होता लेकिन एक अंग का ही आरोप होता है। जैसे हम उदाहरण से समझें, निरंग रूपक का तात्पर्य है किसी एक अंग को ले लिया कवि ने और उसमें ही रूपक की जो है प्रस्तुति उसने कर दी, एक अंग को लेकर के। जैसे इस हृदय कमल का घिरना, अली अलकों की उलझन में, आंसू मकरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। तो देखिए यहाँ पे कवि ने एक अंग ले लिया, हृदय रूपी कमल। अब कमल को लेकर के ही वह विस्तार से बार बार में रूपक गिनाएगा। कैसे? हृदय रूपी कमल का घिरना, फिर अली अलकों की उलझन में। तो अली अलकों की उलझन से मतलब यह है
कि जैसे कमल में के ऊपर भौरे आ रहे हैं, ऐसे ही जो है जो नायक या नायिका का जो चेहरा है वहाँ पे अलग मतलब जो लटें आ रही हैं उसके बालों की। आंसू मकरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। और आंसू रूपी मकरंद का कमल पे, मकरंद यानी परागकण, उनका गिरना ऐसे ही है जैसे उसके चेहरे पर आंसू की बूंदें गिर रही थीं। मिलना निश्वास पवन में, और जैसे वह आहें भर रही थी ऐसे ही वो जो मकरंद की बूंदें थीं वो पवन में ऐसे मिल रही थीं जैसे कि नायिका के मुख पर आंसू जो है उसकी आह से मिल रहे थे। तो यह निश्वास रूपी पवन, अली रूपी अलक, हृदय रूपी कमल, आंसू रूपी मकरंद, ये संपूर्ण रूप एक तरह से किसी वियोगग्रस्त, किसी वियोग से पीड़ित गृहिणी कोई नायिका है, उसके हृदय का हाल यहाँ पर रूपक के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। हरिमुख पंकज भ्रुव धनुष, खंजन लोचन मित, बिंब अधर कुंडल मकर, बसे रहत मोर चित। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल का वर्णन किया है। अब कृष्ण के मुख के आसपास ही सारे रूपक के प्रस्तुति रहेगी। निरंग रूपक का तात्पर्य है किसी एक अंग को ले लिया जाता है और फिर उसके विभिन्न भागों में कवि रूपक का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के मुख को ले लिया। अब इस मुख के ही आसपास कवि अपने रूपक की प्रस्तुति करेगा। जैसे मुख रूपी कमल, भ्रुव धनुष, भौहें कैसी हैं? धनुष रूपी। खंजन लोचन, खंजन पक्षी के समान उसके नेत्र हैं। बिंब अधर, अधर कैसे हैं? बिंब के समान। कुंडल मकर, कुंडल कैसे हैं? मकर आकृति के, मगरमच्छ की आकृति के। बसे रहत मोचित, हे कृष्ण ऐसी आपकी मुख की जो मुख का जो सौंदर्य है वो मेरे चित्त में बसा रहे। तो यहाँ निरंग रूपक है। जैसे ऊपर वाले में हृदय और कमल, हृदय रूपी कमल का विस्तार से वर्णन आया था, यहाँ पे मुख रूपी कमल का विस्तार से वर्णन आया है। अच्छा, तीसरा जो भेद है रूपक का वह है परंपरित रूपक, यानी जहाँ पे एक रूपक दूसरे रूपक का आधार हो, जहाँ प्रधान रूपक एक अन्य रूपक पर आश्रित हो और वह दूसरे रूपक के बिना स्पष्ट भी नहीं हो पाता हो। यानी परंपरित रूपक वहाँ होता है जहाँ एक से अधिक रूपक एक साथ आते हों, लेकिन एक रूपक को स्पष्ट करने के लिए दूसरे रूपक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। राम की कथा सुंदर ताली के समान होती है। अब राम की कथा ताली यानी हाथों से जो ताली बजाते हैं उसके लिए आया है सुंदर करताल। अब इसको सुनने पर अजीब सा लगता है कि राम की कथा की ताली से कैसे समानता बताई है, ये रूपक कुछ कम समझ में आ रहा है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए कवि ने परंपरित रूपक का उपयोग किया और वह आगे कहता है संशय बेहग उड़ावन हारी, कि जैसे ताली बजा करके पक्षी को उड़ाया जाता है, इसी तरह से राम की जो कथा है वो सुंदर ताली के समान है और ये मनुष्य के सारे संशय, सारे भ्रमों को, भ्रम रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली होती है। देखिए इस रूपक अलंकार को आप बार बार पढ़ें, थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन जैसे ही हम इसको एक या दो बार पढ़ते हैं तो ये धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। इसके उदाहरण भी आपको याद करने हैं और जितना अधिक हो सके इसको समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।